ऑडिट के केस में जो ओपिनियन होता है वो दो तरीके का होता है बेटा जी। एक होता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन, यहाँ पे मैं लिख देता हूं अनमोडिफाइड। अब यहाँ पे होता है फिर दूसरा मॉडिफाइड, ठीक है, मॉडिफाइड। अब मॉडिफाइड में आपके तीन आ जाते हैं, मॉडिफाइड में आपके तीन आ जाते हैं। पहला होता है क्वालिफाइड, ठीक है, उसके बाद आता है आपका एडवर्स, फिर उसके बाद आता है आपका डिस्क्लेमर। देखा जाए तो डिस्क्लेमर कहीं से भी ओपिनियन नहीं है, मैं आपको सारा पॉइंट बताऊंगा ये सारी चीजें। डिस्क्लेमर में हम क्या करते हैं, ओपिनियन देने से बचते हैं, अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकाल लेते हैं कि भाई मुझे डिस्क्लेमर मतलब ओपिनियन नहीं देना है। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन लिखा जाता है कि हम ओपिनियन देने से अपने आप को बचाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। तो मैंने क्या बताया, आपका ओपिनियन जो होता है वो दो तरीके का होता है मेजरली, एक होता है अनमोडिफाइड और दूसरा होता है मॉडिफाइड। अनमोडिफाइड में क्या होता है, आपका जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 700 है उसमें बताया गया है, 700 में बताया गया है कि भाई आपका ऑडिट रिपोर्ट कैसा होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका जो फिनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है तो उस केस में आपका ऑडिट रिपोर्ट कैसा होना चाहिए। अगर सेम ऑडिट रिपोर्ट आप बना रहे हो बिना उसको मॉडिफाई किए, जैसा बताया गया है, मैं याद रखने के लिए आपको बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया ट्रिक है, दिमाग में ये चीज फिट हो जाएगा और कभी नहीं भूलोगे आप। मैं बता रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ आपको, ये कॉन्सेप्ट आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। अच्छा लगे तो जरूर शेयर करिएगा दूसरों के साथ में। मैंने क्या बोला, जो ऐसे 700 में बताया गया है, पूरा ऑडिट का फॉर्मेट दिया गया है ऑडिट रिपोर्ट का कि कैसा होना चाहिए, कैसे वर्ड लिखने चाहिए। उस केस में जब आपका ट्रू एंड फेयर आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्यू देता है, उस केस में ट्रू और फेयर व्यू अगर दे रहा है तो कैसा आपको रिपोर्ट बनाना चाहिए। अगर वही एज इट इज आप दे देते हो रिपोर्ट बिना मॉडिफाई किए हुए, तो वो आपका अनमॉडिफाइड ओपिनियन हो जाएगा। वो कब दिया जाता है, जब आपकी चीजें ट्रू एंड फेयर दिखा रही है। तो ये बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि अनमॉडिफाइड क्यों लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है, ठीक है। बट अगर आप मॉडिफाई करते हो, और मॉडिफाई कब करोगे, जब आपका जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहा है, उस सिचुएशन में आपको अपना रिपोर्ट एज इट इज 700 की तरह नहीं दिखा करके उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हो, तो इसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन या मॉडिफाइड रिपोर्ट। अब उसमें तीन आते हैं बेटा, एक होता है क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर। किस बेसिस पे हम क्वालिफाइड देते हैं, एडवर्स देते हैं और डिस्क्लेमर देते हैं, वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आपको सब अच्छे से समझाऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। नेचर ऑफ मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मॉडिफिकेशन के लिए प्रभावित कर रही हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहा है, और कब ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देगा, जब आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट मैटेरियली मिसस्टेटेड है। मैटेरियली मिसस्टेटेड का मतलब जो मेन चीजें हैं, जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट का, वही गलत दिखाया गया है सर, वही गलत दिखाया गया है। क्लियर है, वही गलत दिखाया गया है। और वो गलती भी कैसी है, एक होता है बेटा परवेसिव, दूसरा होता है मतलब परवेसिव होता है, सॉरी ये वाला परवेसिव है और दूसरा परवेसिव नहीं है। अब परवेसिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पे परवेसिवनेस लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ऑडिटर्स जजमेंट अबाउट द परवेसिवनेस ऑफ द इफेक्ट और पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन दी फिनेंशियल स्टेटमेंट। ये इफेक्ट और पॉसिबल इफेक्ट क्या लिखा है मैं बताऊंगा बढ़िया से आपको। तो पहले परवेसिवनेस का हमें मतलब समझना है। परवेसिवनेस का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो कि आपके पूरे फिनेंशियल स्टेटमेंट में फैली हुई है, पूरे फिनेंशियल स्टेटमेंट में फैली हुई है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर लूं, अगर मान लो आपका डेटर डेटर वो गलत बताया गया है, डेटर का अमाउंट मेरा मैच नहीं कर रहा है, सही नहीं है, तो डेटर बेटा आपका कहां से आता है, सीधी सी बात है सर, क्रेडिट सेल से आता है। और क्रेडिट सेल आपका पार्ट रहता है किसका, टोटल सेल्स का। और आपको मालूम है कि टोटल सेल्स अगर गलत रहेगा तो उसके बेसिस पे हम लोग कई सारे एक्सपेंसेस का कैलकुलेशन करते हैं, मैचिंग प्रिंसिपल के बेसिस पे, ठीक है। और सेल्स से बहुत सारी चीजें रिलेटेड है, यानी कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, फिर उसके बाद की जितने भी कैलकुलेशंस है, टैक्स का कैलकुलेशन, वो सारी चीजें आपका क्या होती है, सेल्स से कहीं ना कहीं रिलेटेड होती है। क्लियर है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका सेल्स सही होना चाहिए। अगर सेल्स में गड़बड़ हुआ, डेटर में गड़बड़ हुआ, तो इसका मतलब इसका जो
बोल सकते हो इसका जो गलती है वो हर जगह पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। सपोज एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लो आपने डेप्रिसिएशन गलत निकाला, तो डेप्रिसिएशन गलत निकाला क्यों? क्योंकि एक आपका फिनेंशियल सॉरी एक फिक्स एसेट्स था जिसकी वैल्यू आपने मतलब गलत नोट की है, हो सकता है कैरी फॉरवर्ड करने में कुछ गड़बड़ी हो गई या फिर जो भी हुआ हो, उसकी वजह से आपका ये जो अमाउंट है डेप्रिसिएशन ये गलत दिख रहा है। तो इस ये गलती तो है, फिक्स एसेट भाई मेरा मटेरियल पार्ट है, एक मेजर पार्ट होता है, बट इसका जो गलती है वो हर जगह फैला हुआ नहीं है, हर जगह फैला हुआ नहीं है। आप बोल सकते हो सर डेप्रिसिएशन की वजह से मेरा नेट प्रॉफिट का गड़बड़ी होगा, ठीक है, तो अगर डेप्रिसिएशन मैं सुधार लूं तो वो नेट प्रॉफिट सही हो सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये जो गलती है एक तरीके से इसके कंपैरिजन में उतनी परवेसिव नहीं है, उतनी फैली हुई नहीं है, ठीक है। तो ये ऑडिटर का जजमेंट होता है कि कोई भी आइटम परवेसिव है या नहीं, इट्स ऑडिटर जजमेंट अबाउट द परवेसिवनेस। परवेसिवनेस को जज करने का जो काम है वो किसका है? ऑडिटर का है। तो पहले मैंने क्या बताया कि मुझे पहले चेक करना है कि मैं जो मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मैटेरियली मिसस्टेटेड है, ठीक है। दूसरा परवेसिवनेस मुझे चेक करना है कि वो चीज जो गड़बड़ी है वो क्या हर जगह फैली है या कुछ जगह पे सीमित है, ठीक है। अगर वो फैली हुई है, मटेरियल गलती है और वो गलती फैली हुई भी है, हर जगह पे मिलेगा, उसका इम्पैक्ट या इफेक्ट हर जगह पे है, तो उस केस में क्या होगा? दूसरा, अगर मटेरियल तो है जैसे हमारा फिक्स एसेट्स वाला पॉइंट था, बट परवेसिव नहीं है, सर ऐसी गलती कभी कभी मान लो हो जाती है, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये हो गया एक पॉइंट, यहाँ पे आपको ये समझ में आया। अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फिनेंशियल स्टेटमेंट आर मेटेरियली मिसस्टेटेड, ठीक है। अच्छा, एक बात आप ये समझ लीजिएगा कि हमने क्या बोला यहाँ, सर मेरा फिनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहा है, मेटेरियली मतलब मिसस्टेटेड है, ठीक है। और ये हम कब बोल पाते हैं? जब हमने सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर लिया है, उस बेसिस पे हम बोल पा रहे हैं। हमने क्या बोला? सर आप ये कब बोल पाते हो कि आपका जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है? जब आप सफिशिएंट एंड ऑडिट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आपने कलेक्ट कर लिया है कि हाँ जी हाँ मैं श्योर हूँ 100% कि यहाँ पे गड़बड़ी हुई है, ये फिनेंशियल स्टेटमेंट मैटेरियली मिसस्टेटेड है, ये हम श्योरिटी के बाद ही बोल पाते हैं, ठीक है। और दूसरा सिचुएशन होता है जब आप ये मतलब आपको लग रहा है कि गड़बड़ी है लेकिन आपने ऑडिट एविडेंस पूरा कलेक्ट नहीं कर पाए हो, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, आप SAAE सही से नहीं ले पाए हो। सर इसका मतलब ऑडिटर ने काम सही से नहीं किया है, उसको आपको जो है फिर से काम करना चाहिए, ऐसा बात नहीं है। देखो होता क्या है, कभी कभी इस तरीके से प्लान किया जाता है, कभी कभी इस तरीके से चीजों को बनाया जाता है कि ऑडिटर कितना भी मेहनत कर ले, इनहेरेंट लिमिटेशन जो होती है उसकी वजह से ऑडिटर कितना भी मेहनत कर ले ऑडिट एविडेंस नहीं निकाल सकता है। इतने प्लान तरीके से चीजों को छुपाया जाता है कि ऑडिटर अपनी सारी एक्सपीरियंस नॉलेज एक्सटर्नल जितने भी वो चीजें सब लेकर के, लेकिन ऑडिटर को लग रहा है, उसको ये लग रहा है उसकी जजमेंट या उसके नॉलेज की कि हाँ तो गड़बड़ी है, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। पहले हमारे यहाँ पे दो केस हमने यहाँ पे देखे कि भाई हमारा हम सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस ले चुके हैं कि मटेरियल मिसस्टेटेड है, दूसरा हम नहीं ले पा रहे हैं, हम नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पे क्या था, मटेरियल मतलब मिस स्टेटमेंट है बट परवेसिव नहीं है, यहाँ पे मटेरियल है प्लस परवेसिव भी है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? देखो, अगर आपका मिस स्टेटमेंट हुआ है और आपने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले लिया और वो परवेसिव नहीं है, मटेरियल जो गलती हुई है वो परवेसिव नहीं है, तो उस केस में आप क्वालिफाइड ओपिनियन दे दोगे कि ठीक है सर कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी चीजें करेक्ट है, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है। इसमें ऐसा वर्ड लिखा जाता है कि सर अगर कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए, जैसे मैं यहाँ पे बोलूंगा कि ये फिक्स एसेट्स वाले कैलकुलेशन को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी चीजें सही है। ऐसा नहीं कि हम सबको गलत बोल देंगे ना, जो मेरी गलती है उसको हम बताएंगे, सर इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी चीजें सही है। लेकिन जब एडवर्स ओपिनियन दिया जाता है इसका मतलब एकदम बेकार है, एडवर्स सिचुएशन है, एडवर्स ओपिनियन है, मतलब गलती मटेरियल भी है और परवेसिव भी है और हम सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस यहाँ पे देखो हम ले भी चुके हैं, तो इसका मतलब हम श्योर है कि यहाँ पे गलती हुई और बड़े लेवल पे गलती हुई, इसका मतलब आपका पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही गलत बना हुआ है। तो उस सिचुएशन में ऑडिटर एडवर्स ओपिनियन दे देगा, मतलब बोला जाएगा कि ये एकदम सही नहीं है। बहुत रेयर एंड रेयर केस होता है जहां पे ऑडिटर इस तरीके का ओपिनियन देता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ये सिचुएशन जब ऑडिटर को डाउट है मतलब
श्योर है कि गलती है, बट वो ऑडिट एविडेंस नहीं खोज पा रहा है, उससे रिलेटेड अपनी बात को साबित करने के लिए नहीं बता पा रहा है, और ऐसी गलती है जो परवेसिव नहीं है, गलती तो है, वो श्योर है, ऑडिट एविडेंस नहीं ले पा रहा है, इसलिए वो क्या देगा यहाँ पे, क्वालिफाइड देगा। ठीक है, अच्छा मुझे यहाँ पे ये समझना है कि जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आए जहाँ पे परवेसिव नहीं है, मटेरियल है, तो दोनों सिचुएशन में मुझे क्या देना होगा, क्वालिफाइड ओपिनियन देना होगा। लेकिन जहां बात आती है परवेसिवनेस की, अगर ऑडिट एविडेंस आपने कलेक्ट कर लिया है तो एडवर्स ओपिनियन दे दो। नहीं कर पाए हो ऑडिट एविडेंस कलेक्ट, बट आपको लग रहा है कि जो गलती वो परवेसिव है, पूरा पूरा बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, तो उस केस में आप ओपिनियन नहीं दोगे, अपने आप को डिस्क्लेम कर लोगे, बोलोगे मुझे तो ओपिनियन ही नहीं देना है, मुझे मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मैं ओपिनियन नहीं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। जैसे हर मूवी के बाद में या फिर उसके पहले डिस्क्लेमर आता है ना, कि अपने विवेक पे ध्यान लेकर के ऐसा काम करे, तो ये पूरा डिस्क्लेमर दे देता है ऑडिटर। ठीक है, कि मैं मुझे ओपिनियन नहीं देना, और ओपिनियन नहीं देने के लिए मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मैं ऑडिट एविडेंस नहीं कलेक्ट कर पाया हूँ, बट मुझे मालूम है कि यहाँ पे बहुत बड़ी गलती हुई है। ठीक है, इसलिए देखो यहाँ पे लाइन लिखा था कि इफेक्ट और पॉसिबल इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब यहाँ पे श्योर है वो कि इफेक्ट है, परवेसिव है, सॉरी उसका मेटेरियल इफेक्ट है, और पॉसिबल इफेक्ट बोलने का मतलब है कि उसको लग रहा है, ये पॉसिबल है कि उसका इफेक्ट ऐसा रहेगा।